मीडिया जानना चाहती है तो एक लाइन में यही कहना चाहता हूँ कि औराई की धरती को ठगा गया और ठग करके सिस्टम का पार्ट वो लोग बने और बनने के बाद एक ऐसा कुव्यवस्थित सिस्टम क्रिएट किए जिसका मैं शिकार हुआ। और उस शिकार के होने के कारण जब मेरे आंसू गिरे, मेरा बच्चा, अब छोड़िए प्लीज माफ करिए, हर कोई किसी ना किसी माँ का बच्चा ही है, तो मैं अपने बच्चे का मैंने कसम खाया उस आंसू का। और उस कसम के बाद 16 अगस्त 2021 को मैं भूल नहीं सकता हूँ। और उसी दिन से मैं दिन रात औराई के लिए जी रहा हूँ, कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई बच्चा जो है अभी भी, मेरा औराई के सारे बच्चे नहीं है, हम औराई के लिए समर्पित है, निछावर हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। उनके बारे में इतना ही आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहूंगा कि अब मैं महसूस करता हूं कि रामसूरत जी मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोगी, दोस्त और कृपा करने वाले व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना तपाया, इतना पीसा नहीं होता है कि हमने तो तुम्हें धक्का दिया था डूबने के लिए, तुमने तो धक्का दिया था डूबने के लिए, मैं तो तैरना सीख गया। तो आपने तो मुझे ऐसा पीसा तपाया कि मैं तो पीस करके बिखरा नहीं, निखर गया, हीरा बन गया। तो रामसूरत जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे गरहा वाले औराई को गरहा बना देंगे, गरहा वाले औराई को गरहा बना के रखेंगे तो क्या गुजरात वाले अगर बनारस को अगर स्वर्ग बना सकते हैं तो मुजफ्फरपुर वाले औराई को स्वर्ग क्यों नहीं बना सकते हैं। एजीएम जब 29 जून को हो रहा था, उसी समय कई पार्टियां हमको ऑफर कर चुकी थी। हम जनता, औराई की जनता की पार्टी से आना चाहते हैं। औराई की जनता किस पार्टी से कहती है उसी पार्टी से हम आएंगे। आदित्य जी आप आए हैं चुनाव लड़ने, 1 महीना पहले चुनाव से पहले आए हैं, यहाँ की जनता कैसे आपको समझेगी और आप यहाँ की व्यवस्था को कैसे समझ पाइएगा कि क्या क्या परेशानियां हैं? ये बताइए, आप मुझको यहाँ पे कब से देख रहे हैं? पटना में पीसी किए हैं तब से औराई की जनता आपको जान रही है। मैंने 10 दिन आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा, थोड़ा सा अपना कैमरा ऐसे 360 डिग्री घुमा लीजिए, देख लीजिए औराई की जनता के बारे में कि कितनी है। ये औराई की धरती की ये क्रांतियां जो है ना 2 दिन में नेपाल में हो सकती है, वो हिंसात्मक क्रांति है। यहाँ पे अहिंसात्मक गांधी जी के सत्याग्रह अहिंसा की धरती है। 1 दिन में क्रांति यहाँ के औराई की जनता बटन दबा करके कर देगी, समझे। और कह रहे हैं कि हम 4 साल से औराई की धरती पे आ रहे जा रहे हैं, लेकिन हम बिहार सेवा संहिता से बंधे होने के कारण हम यहाँ पे आ नहीं रहे थे, क्योंकि उस कदर से उजागर होकर के आप लोगों को पता है कि ये न्याय आश्रम औराई को न्याय दिलाने के लिए जो स्थापित हुई है, वो पहले पटना में ही 21 में स्थापित हो चुकी थी। और न्याय आश्रम का जो है यहाँ पे जो ब्रांच खुला और धरातल पे ग्राउंड जीरो पे शुरुआत हुआ, उस समय आज से 15 दिन पहले यहाँ पे 500 लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुका है। और बता दें कि ये हम हर 4 साल में सैकड़ों बार घर घर सब किसी के यहाँ गए हुए हैं, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के पास, और सभी लोगों को गोपनीयता का शपथ दिला कर के जाते थे कि हम औराई के लिए जीना चाहते हैं, निछावर होना चाहते हैं। आप लोग बताइए कि हो सकेगा कि नहीं? परिवार, नाते, रिश्तेदार, दोस्त सब कह रहे हैं कि नहीं तुम औराई नहीं जाओ, क्योंकि राजनीति गंदा होता है, तुम्हारा 20 साल का भविष्य है, तुम कलेक्टर बनोगे, कहाँ तक बढ़ोगे। लेकिन हमने बोला कि नहीं, सब निछावर कर देना है। जब औराई की जनता से बीच में आते थे तो वो लोग बोलता था कि सर आइए ना, सर यहीं पे आइए ना, तो यहाँ पे घर के ऐसे लोग बोल रहे थे, सर कुछ छोड़िए ना सर, आप आइएगा यहाँ पे, यस हो जाएगा सर, आप खाली जो रास्ता दिखा रहे हैं हम लोग उस पर चलने के लिए तैयार हैं। तो औराई की जनता, आप कह रहे हैं समय कम है और इलेक्शन मेरा मकसद नहीं है, औराई को बदलना मेरा मकसद है, औराई के कुव्यवस्था को बदलना मेरा मकसद है। हमको कोई पावर पैसा प्रेस्टीज नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रमोशन से डीसीएलआर का पद मिला और जो डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करते हैं, विधायक को प्रमाण पत्र देते हैं, वो विधायक को छोड़िए, हमको पावर पैसा प्रेस्टीज नहीं चाहिए। क्या लगा सर कि इतने बड़े आप डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ के विधायक बनने में? हम अभी आपको लग रहा है डिप्टी कलेक्टर 20 साल में हम कहाँ तक प्रमोशन पाते हैं? कलेक्टर छोड़िए, अपना भविष्य निछावर करके मैं यहाँ क्या आपत्ति। जी हाँ, अभी हम बात के क्रम में मैंने बताया कि मेरे घर में मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं, आप गुप्तेश्वर पांडे को भी सुनिएगा कि उन लोगों का क्या है। गुप्तेश्वर पांडे या मुख्य सचिव भी प्रोटोकॉल में एक विधायक से नीचे हैं। दे आर नॉट पॉलिसी मेकर, दे आर ओनली द टूल्स, दे आर ओनली टूल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज द जस्ट टूल्स। पॉलिटिशियन जनता जनार्दन मालिक है, और जनता जनार्दन को गुमराह करके विधायक जो है विधाता बन जाते हैं, और वहां पे जाकर के
उस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को अपने हिसाब से चराने लगते हैं। हम नहीं चरना चाह रहे थे। आप कहे थे कि रामसूरत राय जी से आपकी कुछ अदावत हो गई थी जब आप नौकरी में थे, तो क्या ऐसा बदला लेने आप वो यहाँ चुनाव लड़के उनसे बदला लेने आए थे क्या? रामसूरत जी मेरे दुश्मन नहीं है। आप भी तो पीसी में कहे ऐसा। बता रहे हैं ना, स्पष्ट करिए आप। एक और हम सभी साथी बंधुओं से कहना चाहते हैं, प्लीज आप लोग कॉन्टेक्स्ट में जो कही हुई बातें है उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात किया जाएगा। संदर्भ से हटा करके बातों को काटा जाता है तो शब्द का और बात का अनर्थ हो जाता है। तो हमको जो A to Z जो मेरा नियत है, जो मेरी जज्बा है, मेरी जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसको पढ़ने का कोशिश करिएगा, शब्द पे नहीं जाइएगा। और शब्द तो उसको अर्थ देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आपने पूछा उसको मैं बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन को मैं पूरा उत्तर देना चाह रहा हूँ, दे लेने दीजिए। कि मेरी दुश्मनी किसी से हो नहीं सकती, किसी की उतनी औकात नहीं है कि मेरे जीवन को निर्धारित करे। मैं अपने जीवन को स्वयं निर्धारित करने वाला हूँ। मेरा जीवन बहुत अनमोल है और एक एक व्यक्ति का जीवन मैं अनमोल जानता हूँ। आपका भी जीवन बहुत अनमोल है। आप में भी कलाम और गांधी और आइंस्टीन और किरण बेदी और सारे चीज रवीश कुमार बनने का आप में भी काबिलियत था है, लेकिन जन्म के बाद आपको वो सेटअप यहाँ पे नहीं मिला। वो सेटअप कौन देगा? हमको 5.5 लाख की जो जनसंख्या है उसकी चिंता है। हमको जिनके नाम लेना आप लेकर बात कर रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम औराई के लिए समर्पित है, निछावर है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। उनसे उनके बारे में इतना ही आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहूंगा कि अब मैं महसूस करता हूं कि रामसूरत जी मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोगी, दोस्त और कृपा करने वाले व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना तपाया, इतना पीसा नहीं होता है कि हमने तो तुम्हें धक्का दिया था डूबने के लिए, तुमने तो धक्का दिया था डूबने के लिए, मैं तो तैरना सीख गया। तो आपने तो मुझे ऐसा पीसा तपाया कि मैं तो पीस करके बिखरा नहीं, निखर गया, हीरा बन गया। तो रामसूरत जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे हीरा बना दिया। पार्टियां तो देखिए, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि पार्टियां तो हमको सब दे रही हैं। आप किस पार्टी से चाह रहे हैं टिकट लेना, उसी से हम देंगे। हम जब बिरसा यूनाइटेड के जब प्रेसिडेंट बने थे मिथुन बाबू, तब बिरसा यूनाइटेड के जब प्रेसिडेंट बने थे और 29 जून को जब किए थे वहां पे AGM, तो माननीय दिलीप जायसवाल सर पूर्व मंत्री के नाते, पॉलिटिकल वो नहीं था, और राज्य क्रियान्वयन कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष के होने के नाते उमेश सर को वहां पे उद्घाटन और उसकी अध्यक्षता हमने की थी। उस समय बहुत कुछ हमको बताया गया, कहा गया, हम बोले हम जनता जनार्दन मालिक है, जनता की पार्टी से मुझे इलेक्शन लड़नी है और जनता जिस दिशा में ले जाएगी, मेरे अगर विजन के हिसाब से जनता चली तो यहाँ पे 5 साल में स्वर्ग हो जाएगा। 243 में सबसे निचला पैदान में बहुत दुख होता है। हम 4 साल में जितने पर आए हैं, जैसे पंचायत में गए, चचरी गए हैं, बहुत दुख होता है। 243 में हम 9 जिलों में पदस्थापित रहे हैं और 2 जिला और भी, 11 जिला स्वयं मैं जिया हूँ और सबसे ज्यादा मैंने बॉटम पे 243 में सबसे बॉटम पे कोई अगर विधानसभा है वो औराई है। 3,17,000 करोड़ कम नहीं होता है और 11,000 करोड़ एक साल का बता रहे, 5 साल में तो 55,000 करोड़ हुआ। इसको 5 साल में स्वर्ग नहीं बना दूं और इसको टॉप बटन से टॉप नहीं पहुंचा दूं तो मेरे जीना निरर्थक है, मेरा रिजाइन करना निरर्थक है। और रही बात पार्टी की, पार्टी की, तो देखिए यहाँ पे कभी भी पार्टी ही जीती है, पार्टी ही जीती है। 1977 से पार्टी जीती है। कोई भी साल चेंज हो गया, व्यक्ति चेंज हो गया, पार्टी जीती है और जाति जीती है। हमेशा जाति ही जीती है और लाठी जीती है। अब जनता जनार्दन जीतेगी। आप लाठी की चर्चा कर रहे, क्या कर रहे? यादवों पर आपका निशाना है कि यादव यहाँ से लगातार जीतते रहते हैं। लाठी का मतलब है कि बाप बन करके बपौती समझना। हम जादव और जातिवाद नहीं करना चाहते। अरे जाति बहुत हमारे यहाँ पे मेरे दोस्त हैं और यहाँ पे धनेश्वर राय और सारे चीज लोग हैं। अरे वो अपना दुखड़ा बोलते हैं कि हम लोगों को मूर्ख बना करके
हम लोग को झांसे में ला करके फिर से स्पष्ट करते रहे, 50 परिवार मुश्किल से गुर्गे मिल करके उन लोगों को मूर्ख बनाया गया और बाप बन के, लाठी बन करके औराई को गुलाम बनाया गया। ये मेरे कहने का अर्थ है। किस पार्टी से आइएगा? अभी तक कहीं किसी पार्टी से बातचीत हो रही है आपकी? हमको मैं बताया ना कि एजीएम जब 29 जून को हो रहा था, उसी समय कई पार्टियां हमको ऑफर कर चुकी थी। हम जनता, औराई की जनता की पार्टी से आना चाहते हैं। औराई की जनता किस पार्टी से कहती है उसी पार्टी से हम आएंगे, बताइए। औराई में एक और नारा है, बाहरी भगाओ औराई बचाओ, इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, मेरा घर कोई बाहरी नहीं है, मुजफ्फरपुर में ही मेरा भी जन है और मुजफ्फरपुर के ही धरती में, जिला में औराई भी अवस्थित है। और मैं तो बिहार, अगर गरहा वाले औराई को गढ़ा बना देंगे, गरहा वाले औराई को गढ़ा बना के रखेंगे, तो क्या गुजरात वाले अगर बनारस को अगर स्वर्ग बना सकते हैं तो मुजफ्फरपुर वाले औराई को स्वर्ग क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो जनता आपसे भी मिलने मुजफ्फरपुर जाएगी क्या? मेरा मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं, मेरा यहीं पे घर परिवार नातेदार सब कुछ। हम बोले ना कि जब जीवन, अभी कई लोग जो है ना मुझसे नाराज ही हैं, परिवार से लेकर के भाई दोस्त नाते रिश्तेदार, क्योंकि सबके सहयोग से मैं वहां तक पहुंचा था। सबके सहयोग से मेरे माता पिता पैदा किया था और भाई बंधु सारे लोग नाते रिश्तेदार मुझे सींचा था, तब जाकर के मैं वहां तक पहुंचा था। और उन लोगों के सारे मेहनत को, उन लोगों को उसका अपने सर्विस लाइफ का मैंने उस दिन सुसाइड कर दिया था। ऐसे ही नहीं, क्योंकि मैं अपने औराई की धरती को मैं अपना माँ बना लिया हूँ। और परसों जो कार्यक्रम हुआ था, वो कार्यक्रम स्पष्ट कर दिया कि औराई की धरती ने मुझे बेटा मान लिया है। 16 अगस्त 2021 का क्या गहरा राज है? आखिर क्यों आपको बेटा की कसम खानी पड़ी? वो बहुत मार्मिक बात है और उसमें मीडिया जानना चाहती है। आप देखिए, मीडिया जानना चाहती है तो एक लाइन में यही कहना चाहता हूँ कि औराई की धरती को ठगा गया और ठग करके सिस्टम का पार्ट वो लोग बने, और बनने के बाद एक ऐसा कुव्यवस्थित सिस्टम क्रिएट किए जिसका मैं शिकार हुआ। और उस शिकार के होने के कारण जब मेरे आंसू गिरे, मेरा बच्चा, अब छोड़िए प्लीज माफ करिए, हर कोई किसी ना किसी माँ का बच्चा ही है, तो मैं अपने बच्चे का मैंने कसम खाया उस आंसू का, और उस कसम के बाद 16 अगस्त 2021 को मैं भूल नहीं सकता हूँ। और उसी दिन से मैं दिन रात औराई के लिए जी रहा हूँ, कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई बच्चा जो है अभी भी, मेरा औराई के सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय भी लड़ेंगे आप चुनाव के? मैं तो एक ही बात बताया कि जनता की पार्टी से मुझे लड़ना है। जनता की पार्टी जिस पार्टी से चाहेगी टिकट, उसी पार्टी से मैं ले करके आऊंगा।